भाव योगी की भाव सागर सप्ताह का आज छठा दिन। तो आज सद्गुरुदेव हम बच्चों को यही भाव दे रहे हैं कि हम सब प्राणी इस संसार में आए। भगवान ने हमें इतनी सुंदर प्रकृति में भेजा और हमारी भीतर की प्रकृति भी भगवान ने बहुत सुंदर बनाई, लेकिन हम प्राणियों ने उस प्रकृति को विकृति में बदल दिया अपने विकारों के कारण, अपने विचारों से। अब हम बच्चों को भाव योगी संत का सत्संग करके हमारी प्रकृति को सुकृति बनाना है, क्योंकि हमारी प्रकृति सुकृति तभी बनेगी जब हम भावयोगी संत से जुड़ेंगे। भावयोगी संत से जुड़ेंगे तो भावयोगी संत हमसे सुंदर कृत करवाएंगे। सुंदर कृत सत्संग में आकर सद्गुरुदेव का भाव ग्रहण करके ही हम कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कब? जब हमारी वृत्तियाँ शुद्ध होगी, स्वच्छ होगी, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। अब जैसे हमने चाय बनाई तो हमने उसमें दूध भी डाला, चाय पत्ती भी डाली, चीनी भी डाली, अदरक भी डाली, इलायची भी डाली और हमने बहुत अच्छी चाय बना ली, लेकिन हमने उसको छाना नहीं। तो किसी को भी देंगे या खुद पिएंगे तो क्या नहीं पी सकेंगे कि खराब है। या फिर हमने चाय छान ली और उसमें छानने के बाद कोई नीचे ऐसा हो गया कि चाय पत्ती के एक दो दाने आ गए, तो भी क्या कहेंगे, ओहो अच्छी नहीं है। तो गुरुदेव हमें सत्संग में बुलाकर क्या समझाते हैं कि बाहर में हम प्राणी हर एक चीज़ को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जीवन को हम गंभीरता से नहीं लेके अलमस्ती में ही लेते जा रहे हैं। जीवन में हम सोच समझकर चल ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे हम भगवान की इस प्रकृति में आकर के इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा पाएंगे? हम तो अपने मन के मुताबिक ही कार्य करते जा रहे हैं। मन मर्जी से कार्य करते जा रहे हैं। मन ने जैसा कह दिया वैसा ही हम करने लग गए। पहले तो हम कर देते और फिर हम पछताते हैं कि मेरे से ये भूल हो गई, मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। अब प्रकृति हमारी खराब है कि अच्छी है,
इसका हमें कैसे पता चले? तो प्रकृति हमारी खराब है या अच्छी है, इसका पता चलता है जब हम सत्संग में आते हैं। किसी ने हमारी गलती बता दी कि तूने ये जो कार्य किया है ये गलत है, या तूने ये जो कर्म किया है, ये बोला है, ये गलत है, तेरे को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अब उसने हमें बताया तो सुधारने के लिए, अच्छे के लिए, कि हमसे गलती नहीं हो, हमारे कर्म खराब नहीं हो, और हमने ले लिया उसको उल्टे में कि देख मेरे को ये कह दिया, ये कौन होती है मेरे को कहने वाली, मैंने तो मैं बहुत अच्छा काम किया है। तो हमने उल्टे में ले लिया ना, तो हम समझ जाए। शिक्षा की बात को भी हमने गलत ले लिया तो हम समझ जाएं कि हमारी प्रकृति है वो खराब है, हमारी प्रकृति है वो अच्छी नहीं है। तो हम प्रकृति में आए और प्रकृति के ही रंग में रंग गए। तो सद्गुरुदेव हमें कहते हैं कि प्रकृति के रंगों में सुख दुख खोजता है, प्रकृति जिसके रंग में रंगी है उसे भी खोज। कि प्रकृति जिसके रंग में रंगी है ना, हमें उसे खोजना है, लेकिन हमें उसे खोजना नहीं आता। अब हम कैसे उसको खोजें? कैसे हम उसके रंग में रंगे जिसके रंग में ये प्रकृति रंगी है? उस रंग में रंगेगा हमारा भगवान भाव योगी संत। और वो रंग कौन सा है? वो सत्य का रंग है। लेकिन सत्य के रंग में रंगने के लिए प्राणी के अंदर में समझ होनी चाहिए। तो क्या हमारे अंदर में समझ नहीं है? समझ तो है हमें। अब एक बच्चे को तो समझ नहीं है, वो मिट्टी खा लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये मिट्टी खाने की नहीं होती। उसके हाथ में नोट दे देंगे तो वो उसको भी फाड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं है। वो कीचड़ में भी खेलने लग जाएगा क्योंकि उसको समझ नहीं है। तो क्या हमें भी समझ नहीं है? हमें हर चीज़ की समझ है। हम कढ़ाई में पूड़ियाँ तलते हैं, उसमें लास्ट में घी भी बच जाएगा ना, या तेल में तली है तो तेल भी बच जाएगा। तो हमें समझ है कि इसका हमें किस चीज़ में उपयोग लेना है। बाहर में हम कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो पैसा लगा के चीज़ लेके आ रहे हैं, तो ऐसे हर कैसे उठा लाएं? तो हमें समझ है। 10 दुकान पे पूछेंगे कि ये सामान क्या भाव का है। बाहर में हमें हर तरीके से समझ है, लेकिन जीवन के लिए, भक्ति के लिए हम नासमझ बन जाते हैं। भक्ति में हमें समझदार बनना है, भक्तों के जैसे। भक्त कितने समझदार होते हैं, थोड़ा सा भी अपना जीवन है निरर्थक वार्ता में, निरर्थक कार्य में नहीं बिताते अपने समय को, अपने जीवन को। एक भी श्वास उनका निरर्थक नहीं जाता है। वो हर पल अपने भगवान से जुड़े रहते हैं।
हर पल वो अपने भगवान से जुड़े रहते हैं। तो हम प्राणी जब संत से जुड़ेंगे, संत की भक्ति करेंगे, संत का सत्संग करेंगे, तो हम प्राणी भी प्रकृति के गुणों को निर्धारण करेंगे। प्रकृति कौन से गुण में रहती है? प्रकृति के गुण हैं तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक गुण में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, तेरा मेरा, अपना पराया। और राजसिक गुण खाना पीना ठाट बाट। तो गुरुदेव मना नहीं करते हमें कि हम बाहर की सुख सुविधा है वो ग्रहण नहीं करें क्या? गुरुदेव कहते हैं हमें सुख से रहे हम, शांति से रहे हम, लेकिन हमें सात्विक गुण को अपनाना है। जब सात्विक गुण को हम अपनाएंगे ना, तभी हम उस भगवान से जुड़ पाएंगे, उस सत्य भगवान से जुड़ पाएंगे, स्वयं से जुड़ पाएंगे हम। कैसे जुड़ पाएंगे अब बताओ आप? अब जैसे पंखा है और उसका कनेक्शन प्लग से कर दिया तो पंखा चालू हो गया, लेकिन अब पंखा भी है, प्लग भी लगा हुआ है, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं है, तो पंखा नहीं चालू होगा ना। तो वही गुरुदेव हमें कह रहे हैं सत्संग में बुला करके कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, हम सत्संग भी कर रहे हैं, हम भगवान का भजन भी कर रहे हैं, हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन तार हमारा भगवान से नहीं जुड़ा हुआ, तार हमारा दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो दुनिया से बातचीत होगी हमारी, दुनिया के ही रंग में रंगे रहेंगे हम। तो गुरुदेव हम बच्चों को यही समझाते हैं कि जब तक हम प्रकृति में रमे रहेंगे तो हम सिर्फ शरीर के भाव में लगे रहेंगे। प्रकृति में लगे रहने का मतलब, शरीर में लगे रहने का मतलब कि हम प्रकृति के हिसाब से ही चलते रहेंगे। प्रकृति में क्या है? खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, आलस्य, प्रमाद, बस इसी में ही। सर्दी के मुताबिक सर्दी आ गई तो सर्दी के मुताबिक हमारा खान पान, रहन सहन, पहनना ओढ़ना हो जाएगा। गर्मी आ गई तो हम उसके मुताबिक चलने लग जाएंगे कि आज तो गर्मी बहुत है, आज तो सत्संग में नहीं जाऊंगी, आज तो बारिश हो रही है, आज तो सत्संग में नहीं जाऊंगी, कल चली जाऊंगी, आज तो ठंड बहुत है, आज तो सत्संग में नहीं जाऊंगी। और हमारा ये समय पूरा होता चला जाएगा। तो हम बच्चों को भावयोगी संत सत्संग में बुला के यही समझाते हैं, यही ज्ञान कराते हैं कि हमें उस भगवान के गुण को ग्रहण करना है, हमें प्रकृति के गुणों को ग्रहण नहीं करना। और भगवान के गुण क्या है? भगवान का गुण है शांति का, प्यार का, भाव का, उत्साह का, उमंग का, विश्वास का, श्रद्धा का, आनंद का। ये भगवान के गुण हैं। जब हम भगवान के गुण ग्रहण कर लेंगे तो हम कभी भी प्रकृति के दास नहीं बनेंगे, प्रकृति के चलाए नहीं चलेंगे।
फिर हम उस सत्य से जुड़ेंगे। हमारे गुरुदेव यही कहते हैं कि हमें सत्य से जुड़ना है। गुरुदेव, बाबा, जितने भी संत हैं वो सब सत्य से जुड़े तो प्रकृति भी उनकी दास बन जाती है। प्रकृति हमें आज ये प्रकृति हमें इतना सब कुछ दे रही है, तो ये किससे जुड़कर दे रही है? उस भगवान से, उस नारायण से वो जुड़ी हुई है, तभी तो वो इतना कुछ दे रही है ना। तो जब हम भी उस भगवान से, उस सद्गुरु से जुड़ जाएंगे तो फिर हम भी सबको शांति दे पाएंगे, भक्ति दे पाएंगे, भाव दे पाएंगे, प्यार दे पाएंगे हम। तो जो सत्य से जुड़ गया उसमें बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। फिर वो कभी भी प्रकृति का दास बन के नहीं रहता। सत्य से हमारे गुरुदेव जुड़े हुए तो प्रकृति को भी अपना दास बना लिया। जब गुरुदेव सत्संग के लिए चलते तो देखते बहनें कैसे सत्संग में आएगी, तो क्या कहते प्रकृति को कि ये सत्संगी सत्संग में आ जाते हैं, इतनी देर तक तू रुक जा। वर्षा को कहते कि इतनी देर तक बारिश नहीं हो, तो प्रकृति रुक जाती। और फिर जैसे ही सत्संग से वापस घर जाने का समय होता तो कहते ना भगवान प्रकृति से कि अब ये घर चले जाते हैं सत्संगी। तो संतों की मुट्ठी में होती है प्रकृति। बाबा की मुट्ठी में थी प्रकृति, तो बाबा के पास कोई आया कि बाबा खर्च का काम है, वो करना है, मिठाई बनवानी है। और वर्षा ऋतु का समय है, तो मिठाई कैसी बनेगी हमारी? तो बाबा ने क्या कहा कि ला खटोलियाँ डाल दे मेरा बाहर, और जब मिठाई बन जाए ना तो मेरे को बता देना। और फिर जैसे ही उनकी मिठाई बन जाती है और वो बाबा को बोल देते हैं कि बाबा हाँ मिठाई बन गई, तो बाबा कहते हैं ला मेरा खटोलिया अंदर डाल दे। बाहर चले जाते हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो इतनी बड़ी शक्ति होती है सत्य में। सत्य में ही तो शक्ति थी ना कि कौशिकी है, उसको और उसके पति को जो मांडव्य ऋषि है वो श्राप दे देते हैं कि कल सूर्योदय होते ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी और तू विधवा हो जाएगी। तो उसने सूर्योदय होने से भी रोक दिया। इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है सत्य में। अपने पति की मृत्यु को भी उसने टाल दिया। तो भावयोगी संत अपने सत्संग में बुला करके हम बच्चों को यही कहते हैं कि प्राणी इस संसार में आकर गरीब हो गया। क्यों हो गया वो गरीब? क्योंकि उसने अपना दिल विकारों को दे दिया। अभावों से उसने अपना जीवन है वो भर लिया। दिल अगर हम भगवान को देते तो हम कभी भी गरीब नहीं होते।
दिल में उस दिलदार को बिठा लेते तो कभी भी हम गरीब नहीं होते, हम अमीर बन जाते। किससे अमीर बन जाते? भक्ति से, शांति से, प्यार से, भाव से अमीर बन जाते। गुरुदेव कहते हैं हम बच्चों को कि आज मेरा बच्चा मेरी आज्ञा का अनादर ही करता रहता है। हम गुरु की आज्ञा का जब तक अनादर करते रहेंगे तब तक हम सोचते रहेंगे कि सांसारिक वस्तुओं में ही रस है, बाहर की प्रसिद्धि में ही रस है, और इन्हीं में हम रस लेते रहेंगे। और उस रस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जो रस भाव का है, प्यार का है, शांति का है। जिस रस को पाकर के मीरा भावरी हो गई, गोपियां अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई, वो रस तो वो ही प्राप्त कर सकता है जो अपने भगवान के सत्संग में रस लेता है, अपने भगवान के भजन में रस लेता है, अपने भगवान की अमृत वाणी में रस लेता है, अपने भगवान के भाव में, प्रवचन में रस लेता है। फिर वो प्राणी कभी भी गुण और अवगुण की ओर नहीं जाएगा कि इसमें ये गुण है, इसमें अवगुण है, ये तो बहुत गुणवान है, बुद्धिमान है, इसको तो कोई समझ ही नहीं है, इसमें तो कोई गुण ही नहीं है। फिर वो इन चीज़ों में नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम का रस अपने जीवन में लेगा। प्रेम के रस को लेकर के नदी के जैसे भगवान के प्रेम में बहता रहेगा। और वो जान पाएगा कि प्रेम का रस है, वो ही मुझे भगवान से मिलाएगा, और संसार का कोई भी रस मुझे भगवान से नहीं मिला सकता। तो आज भावयोगी संत अमृतवाणी के छठे सर्ग में हम बच्चों को यही समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्राणी ने अपना नाता, अपना रिश्ता उस ईश्वर से जोड़ लिया, उस सद्गुरु से जोड़ लिया, तो वो हमेशा अपने भगवान के गुणों को धारण करता हुआ और अपने इस मनुष्य जीवन से लाभ उठा पाएगा। आज ज्ञान की चेतावनी छठे सर्ग में सद्गुरुदेव हम बच्चों को कह रहे हैं, खिले फूल को क्या देखता है, देख उस कली को जिसमें अरमानों की आंधी छिपी है। कह रहे हैं सद्गुरुदेव, खिले फूल को क्या देखता है, देख उस कली को जिसमें अरमानों की आंधी छिपी है। अब हम सब क्या करते हैं कि खिले हुए फूल को देखते हैं कि वाह कितना अच्छा फूल है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं हम बच्चों को कि फूल को क्या देखते हो, उस कली को देखो
जिसमें अरमानों की आंधी छिपी है, कली है छोटी सी, कैसे वो खिलने के लिए आतुर है, कैसे वो धूप, गर्मी, सर्दी, तूफान, आंधी, कितना कुछ सहन करती है वो, तब जाकर कहीं वो फूल बनती है। तो गुरुदेव इस अमृतवाणी के माध्यम से हमें ये कहना चाह रहे हैं कि उस भगवान को क्या देखते हो, उन भक्तों को देखो जिनके अंदर में भगवान को पाने के लिए इतने सारे अरमान हैं, उस भगवान से मिलने के लिए इतनी व्याकुलता है। उन भक्तों को देखो जो अपने भगवान से मिलने के लिए ना मान देख रहे, ना अपमान देख रहे, ना सम्मान देख रहे, ना उनको अपनी कोई बदनामी का डर है, ना उनको अपनी इज्जत की परवाह है, ना वो कोई दुनिया की प्रताड़ना देख रहे, ना कोई वो दुनिया के अपशब्द देख रहे कि दुनिया मुझे क्या अपशब्द बोल रही है, ना वो ये देख रहे कि दुनिया मेरे ऊपर झूठा झूठा कलंक लगा रही है। वो तो अपने भगवान की भक्ति में बढ़ते जा रहे हैं, अपने भगवान को पाने के लिए घायल हो रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मुझे क्या देखते हो, मेरी भक्त माता बनासा को देखो, जो मुझे पाने के लिए कितने कष्ट सहन कर रही है, कितनी प्रताड़ना सहन कर रही है। परिवार वाले, दुनिया वाले कितना सता रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे हैं, पहनने को नहीं दे रहे हैं, पीने को नहीं दे रहे हैं, एक कमरे में बंद कर दिया कि बाबा से नहीं मिल सकती। लेकिन कितनी व्याकुलता है माता बनासा में। तो बाबा को पाना है तो माता बनासा के जीवन को देखें हम कि कैसे उन्होंने पाया है। अब हमने हलवा बना हुआ देख लिया, अब उसको हम बनाना चाहते हैं, तो बना हुआ देखकर या खाकर तो हमें हलवा बनाना नहीं आएगा ना। उसके लिए तो हमें विधि जाननी पड़ेगी कि हलवा है वो कैसे बनाया जाए। उसके लिए तो विधि आनी चाहिए। अब कोई बच्चा है वो फर्स्ट आया है, और दूसरा बच्चा ये कहे कि ये फर्स्ट कैसे आ गया, तो उसने दिन रात एक करी है पढ़ाई के लिए, उसने मेहनत करी है, उसने नींद को हटाया है, भूख प्यास को हटाया है उसने, और एकाग्रचित होकर के अपने गोल पे ध्यान दिया है उसने, तब वो फर्स्ट आया है। अब दूसरा वाला बच्चा पढ़ तो रहा नहीं है, मेहनत को करना नहीं चाहता, मस्ती से सो रहा है, दोस्तों में खेल रहा है, तो कैसे वो फर्स्ट आएगा? नहीं आ सकता ना। तो भगवान यही कह रहे हैं सद्गुरु हमें कि विष्णु भगवान को पाना है तो प्रहलाद को देखो कि वो कैसे भक्ति कर रहा है अपने भगवान की।
मीराबाई को देखें हम कि कैसे भगवान को पाने के लिए वो जब चल रही है तो कैसे राणा जी है वो उसको मारने के लिए और उतारू हो जाते हैं, तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन भगवान है वो 4 मीरा खड़ी कर देते हैं। कैसे फूल बता कर के और सांप भेज दिया जाता है उनके लिए, कैसे भगवान का प्रसाद बता कर के और जहर का प्याला भेज दिया जाता है उनके लिए। कितने कितने अपशब्द है वो उनको कहे जाते हैं कि तूने तो हमारे कुल की मर्यादा ही ख़त्म कर दी, हमारी इज्जत को ही मिट्टी में मिला दिया। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं, खिले फूल को क्या देखता है, देख उस कली को जिसमें अरमानों की आंधी छिपी है, जिसमें अपने भगवान को पाने के लिए अरमान छिपे हुए हैं, जो अपने जीवन में कोई भी व्यवधान, कोई भी कष्ट, कोई भी दुनिया की अड़चन, प्रतिकूल स्थिति है, वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। अब हम कह तो देते हैं कि इसने भगवान को पा लिया, ये भक्ति में इतनी आगे बढ़ गई, मैं भी तो इसके बराबर लगी हुई हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। ये तो कल की लगी हुई और इसने भगवान के दर्शन भी कर लिए, इसको आज भाव भी मिल गया, इसको भक्ति भी मिल गई, लेकिन देखा नहीं कि कैसे उसने अपने जीवन को तपाया है, कैसे वो रात रात भर अपने भगवान के लिए रोया है, अपने भगवान के लिए तड़पा है, कैसे उसने सब कुछ का त्याग कर दिया अपने भगवान को पाने के लिए। तो हम जब विधि जानेंगे ना, देखेंगे कि भक्त है वो कैसे अपने भगवान को पाता है, कैसे वो भक्ति कर रहा है, कितनी बजे वो उठ रहा है, कितना समय वो भक्ति में दे रहा है। हम तो करना कुछ भी नहीं चाहते और प्राप्त सब कुछ करना चाहते हैं। तो कैसे मिलेगा हमें? अब कोई कसरत करने वाला है और हम उसको देख रहे हैं कि इसका शरीर तो हष्ट पुष्ट है, ये तो एकदम से तरोताजा रहता है, अब वो खाता क्या है, वो क्या विटामिन्स ले रहा है, क्या प्रोटीन्स ले रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि कसरत तो हम भी करते हैं, हमारा हष्ट-पुष्ट तो नहीं होता शरीर। तो उस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे ना कि कैसे भक्तों ने भगवान को पाया है, तो फिर हमें भगवान मिलेंगे। और हम बस होड़ी करने में लग जाएंगे बाहर बाहर में, तो कैसे भगवान मिलेंगे हमें? भगवान के बताए हुए रास्ते पर ही नहीं चलेंगे तो कैसे हमें भगवान मिलेंगे? अब ध्रुव है वो भगवान को पाने के लिए चल पड़ा, वो तो आधी रात को अपने भगवान से मिलने के लिए। तो चोर डाकू लुटेरे भी आ जाते उसके सामने, तो वो क्या कहता है कि ले लो तुम्हें जो चाहिए वो, लेकिन मेरे भगवान से मिला दो मुझे।
मुझे मेरे भगवान से मिलना है। तो गुरुदेव हम बच्चों को यही कह रहे हैं, खिले फूल को क्या देखता है कि भगवान को क्या देखता है। भगवान के भक्तों को देख, देख उस कली को जिसमें अरमानों की आंधी छिपी है, कि कितने सारे अरमान, कितनी सारी इच्छाएं हैं उस कली के अंदर में, जो कुछ भी नहीं देख रही है अपने भगवान के लिए। अब बाबा आज भगवान बन गए, तो बाबा भगवान कैसे बने? कौन सा रास्ता बाबा ने अपनाया, वो रास्ता हम अपनाएंगे तो हम उस सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। बाबा ने सत्य की खोज के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए कितना कठोर तप किया, तब कहीं जाकर सत्य को पाया। हम थोड़ा सा सहन करने को तैयार नहीं होते, थोड़ी सी भूख हमसे बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ा सा समय हम भगवान को दे नहीं सकते, तो फिर कैसे हम उस भगवान को पाएंगे? थोड़ा सा भगवान के लिए सुनने को हम तैयार नहीं रहते, तो कैसे हमें वो भगवान मिलेगा? तो अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, खिले फूल को क्या देखता है, देख उस कली को जिसमें अरमानों की आंधी छिपी है। आगे अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, दे दिल की दरिद्रता बदल जाए। अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, दे दिल की दरिद्रता बदल जाए। अमृत वाणी में सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई प्राणी है, उसको धन मिल गया तो वो अमीर बन गया, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं आज प्राणी सब कुछ होते हुए भी उसके पास बाहर का, फिर भी वो दरिद्र है। क्यों? वो भाव से दरिद्र है, शांति से दरिद्र है, वो प्यार से दरिद्र है, उसके अंदर में शांति नहीं है। अशांति के कारण प्राणी दरिद्र हो गया, दुख दरिद्र। जिसके जीवन में दुख है तो हम कह देते हैं किसके जीवन में बहुत दुख है, ये दरिद्र है। तो कह रहे दे दिल की दरिद्रता बदल जाए। भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे से ना तो बाहर का धन मांग रहा, ना मैं तेरे से कोई बाहर की वस्तु मांग रहा, ना मैं तेरे से मकान मांग रहा, ना मैं तेरे से कोई कपड़ा लत्ता मांग रहा, ना मैं तेरे से सोना चांदी मांग रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो तेरा दिल है ना, वो तू मेरे को दे दे। दिल है, उसमें तू मेरे को बसा ले। दिल के अंदर दरिद्रता है तो हम कंजूस बन जाएंगे, भगवान के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। तो भगवान हमसे कह रहे हैं कि ठीक है, बाहर का तो तू नहीं दे सकता, तेरे से नहीं छूटता, लेकिन दिल में तो मेरे को बसा ले, कि मैं इस दिल में जितनी भी चिंता है, जितनी भी परेशानी का, दुख का भाव तूने ले रखा है, वो तेरा सारा खत्म कर दूं।
तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव, दे दिल की दरिद्रता बदल जाए। सुदामा ने अपना दिल कृष्ण को दे दिया। कृष्ण के प्यार में भूल गया वो सब कुछ कि मैं दरिद्र भी हो गया बाहर में। तो भगवान ने उसकी सारी दरिद्रता खत्म कर दी। हमारा दिल दरिद्र क्यों बन गया? क्योंकि हमने हमारे दिल में छोटे विचार भर लिए, संकीर्णता को अपना लिया हमने। हमारे अंदर में खराब भावना आ गई। जैसे ही हमारा दिल दरिद्र बनता है ना, यानी संकीर्णता आ जाती है, तो हमारा भाव है वो अभाव में बदल जाता है। फिर हम दीनहीन बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं। जैसे ही हमारे अंदर में किसी के लिए खराब भाव आ गया तो, और वही दिल के अंदर में भाव आ गया तो हम कितनों को ही जगा देंगे, कितनों को ही हम अच्छे रास्ते पर चला देंगे, कितनों को ही भगवान की भक्ति में बहा देंगे। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं कि दिल के अंदर में हम प्यार भर लें, उस भगवान को ये दिल दे दें, तो फिर हमारे जीवन में जितनी भी दरिद्रता है, अशांति की, दुख की, चिंता की, अभावों की, वो सारी खत्म हो जाएगी और हम भाव से, भक्ति से, प्यार से, शांति से धनवान बन जाएंगे। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, दे दिल की दरिद्रता बदल जाए। आगे अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, मन कैसे माने, कभी स्वामी कभी दास, कभी प्रसन्न कभी उदास, खोजता है आस पास, कहाँ देखा निज प्रकाश, जान पाता निज विकास, भूल जाता हास प्यास। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, मन कैसे माने, कभी स्वामी कभी दास, कभी प्रसन्न कभी उदास, खोजता है आस पास, कहाँ देखा निज प्रकाश, जान पाता निज विकास, भूल जाता हास प्यास। गुरुदेव कह रहे हैं हम बच्चों को कि ये मन है ना हमारा, ये कभी तो हमें स्वामी बना देता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। और कभी हम दास बन जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे जीवन में तो इतना दुख है, इतनी परेशानियाँ आ रही है। क्योंकि जब तक हम माया के दास बने रहेंगे ना, तब तक हम उदास ही रहेंगे। जो मन का दास बना रहता है वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। गुरुदेव ने कहा है कि मन है ये तो मुनीम है, लेकिन हमने मन को मालिक बना दिया। मन जैसे नचाता है ना, वैसे ही नाचने लग जाते हैं।
मन तो बंदर है जो एक डाल से दूसरे डाल पर गुलेट्टी खाता रहता है, कभी यहाँ चला गया, कभी कहाँ चला गया। अब हम बैठे हैं और पास वाले घर में कुछ बन रहा है तो मन में आएगा हमारे, ओहो आज मैं ही बना लेती है। तो मन हमारा भोग में चला गया। तन हमारा मैला है तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन मन हमारा मैला है ना, मन में कपट आ गया, मन में पूरा भाव आ गया, नकारात्मक विचार आ गया, मन में विकार आ गए, तो ये मन हमें और जन्म धारण करने पर मजबूर कर देगा। अब तन हमारा बीमार है और मन में आ गया कि मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, तो हो गया ना पूरा शरीर डांवाडोल हमारा। तो मन को हम मालिक बना देंगे तो ये हमें कभी भी प्रसन्न नहीं रहने देगा। मन को तो हमें पकड़ना पड़ेगा। संत की अमृत वाणी गुरुदेव कहते हैं कि वो पेपर वेट है जो मन को इधर उधर जाने नहीं देगा। कह रहे मन कैसे माने? मन मानता है जब हाथी पर महावत अंकुश लगाता है ना, तो हाथी है वो कंट्रोल में आता है। तो सद्गुरु की अमृत वाणी, सद्गुरु का भाव है, वो हमारे मन पर अंकुश लगाता है। तब वो मन है वो भक्ति में, सत्संग में, भगवान के भजन में, भगवान के नाम में लगता है। तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव, मन कैसे माने? कभी स्वामी कभी दास, कभी प्रसन्न कभी उदास। खोजता है आसपास, कि वो आसपास खोजता है। बैठा है और देख लिया उसने किसी को कि इसने मेरा बुरा किया था, उस दिन इसने मेरा अपमान किया था, उस दिन ये मेरे बारे में उसको भला बुरा बोल रही थी, अब आज इसको मैं भी नीचा दिखाऊंगी। मन में सोच लिया हमने। मन में हमारे कोई लालच आ गया या कोई विकार आ गया तो हम क्या करेंगे? कोई भी पाप हमसे हो जाएगा। मन में हमने बुरा सोच लिया तो पाप आ गया। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर में आया कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, ये तो मेरे से पाप हो जाएगा ऐसा करके, तो जैसे ही हमारे मन में शुद्ध विचार आ गया तो हम क्या करेंगे? पाप नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। मन के द्वारा हमने किसी को भी गाली निकाल दी और जब हमारे अंदर में समझ आई कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने गाली निकाल दी, और फिर हम पश्चाताप करने लग गए मन से कि भगवान मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ कि मेरे से आज ये जो गलती हुई है, मन के द्वारा ये जो पाप हुआ है, आज के बाद मैं मन से किसी के लिए भी गलत नहीं सोचूं। तो हम पश्चाताप करने लग गए तो वो धुल गया हमारा। तो कह रहे हैं कहाँ देखा नीच प्रकाशी, मन हमें है ना उस प्रकाश को देखने से रोकता है, ज्ञान ग्रहण करने में बाधक बन जाता है। अब हम बैठे यहाँ पर है लेकिन हमारा मन घर पे जा रहा है
कि बारिश हो रही है, सामान तो बाहर पड़ा हुआ है, सारा भीग जाएगा, कपड़े तो बाहर सूख रहे हैं, कौन उतारेगा? अब तो दोबारा कपड़े पानी में से निकालने पड़ेंगे और कल दोबारा ड्रायर करके और सुखाने पड़ेंगे। और वही मन हमारा भटके नहीं कि नहीं, क्या है, कर लेंगे, अभी तो ये रस पी लूँ मैं। मन जब भंवरा बन के भगवान के भाव में रस लेने लग जाएगा ना, जैसे भंवरा है वो फूल में रस लेता है और संध्या होने के बाद उसी में ही वो बंद हो जाता है, तो मन भंवरा बन के भगवान के भाव में रस लेने लग जाएगा, तो फिर वो इधर उधर भटकेगा नहीं। वो निज प्रकाश को ग्रहण करना चाहेगा, उस प्रकाश से अवगत होना चाहेगा, सद्गुरु का ज्ञान जो मिल रहा है ना उसे लेना चाहेगा वो मन। फिर वो कभी भी अज्ञान की बातों में नहीं जाएगा। तो कह रहे जान पाता निज विकास, भूल जाता हास प्यास। कि जब मन को सद्गुरु का ज्ञान मिलता है ना, तब वो मन जान पाता है कि मेरा विकास तो संत भक्ति में होगा, अच्छे कार्य में होगा, सबको लाभ पहुंचाने में होगा। तब वो हास और प्यास भूल जाएगा। संसार के कोई भी भोगों में फिर वो रास नहीं लेगा, भगवान की भक्ति में आनंद लेना चाहेगा। फिर हमारा मन फिर वो भोग विलास में, संसार के ऐश्वर्य में, इनमें नहीं जाएगा। नहीं तो हमारा मन है वो किन में जाता रहेगा, खाने पीने में, कि कोई काम नहीं है चलो मोबाइल ही चला लेते हैं, कोई काम नहीं है चलो संगी सहेली से ही बात कर लेते हैं। अब मन हमारा कितनी बार दुखी रहता है कि आज तो मन उचट रहा है, मन बहुत उदास हो रहा है, मन बहुत दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम मन के दास बन गए। और मन को हम अपना दास बना लेंगे तो कभी भी हम मन के कहे अनुसार नहीं चलेंगे, मन को अपने अनुसार चलाएंगे फिर, और तभी हमारे जीवन में हमारा उत्थान होगा। तो जब हमारा मन सद्गुरुदेव के ज्ञान में रस लेने लग जाएगा, सद्गुरुदेव के चरणों में नम जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा, भगवान के भजन में, भगवान के भाव में रस लेने लग जाएगा, तो ही हम निज प्रकाश से अवगत हो पाएंगे, तो ही ज्ञान की बातों को धारण कर पाएंगे। तभी सांसारिक प्यास जितनी भी है हमारी वो सारी खत्म हो पाएगी। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, मन कैसे माने, कभी स्वामी कभी दास, कभी प्रसन्न कभी उदास, खोजता है आसपास, कहाँ देखा निज प्रकाश, जान पाता निज विकास, भूल जाता हास प्यास। आगे अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, आज्ञा ने मानी तो अज्ञा बना, आज्ञा में ज्ञान नहीं तो बना रहा अज्ञान। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, आज्ञा न मानी तो अज्ञा बना, आज्ञा में ज्ञान नहीं, प्रश्न कह रहे हैं, नहीं तो बना रहा ज्ञान। गुरुदेव अमृतवाणी में हम बच्चों को कह रहे हैं कि आज्ञा ने मानी तो अज्ञा बना, कि गुरु हमें इतना सारा ज्ञान देता है,
इतनी सारी आज्ञा देता है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। फिर हम पछताते हैं कि गुरु ने मुझे कहा था कि संभल कर चलना, ये कार्य मत करना। भाव निर्जनी की अमृतवाणी के माध्यम से गुरुदेव हमें कितनी आज्ञा देते हैं। रोज सुबह हमें आज्ञा के रूप में एक अमृतवाणी मिलती है, जैसे हमें आज मिली सुबह, कि शब्द और विचार द्रवीभूत भी कर देते हैं और उपद्रवी भाव भी जगा देते हैं। तो आज्ञा नहीं मानेंगे तो अज्ञे ही बने रह जाएंगे। कुछ शिष्य गुरु जी के पास में और ज्ञान लेने के लिए गुरुकुल में जाते हैं, और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो गुरुजी उनको लास्ट में एक मंत्र देते हैं और कहते हैं कि ये मंत्र तुम किसी पर भी करोगे तो कोई मृत है ना, वो भी इस मंत्र के द्वारा और जीवित हो जाएगा। मृत प्राणी भी इस मंत्र के द्वारा जीवित हो जाएगा, जिस पर भी तुम ये मंत्र करोगे। तो 4-5 शिष्य थे, तो उसमें एक शिष्य को अविश्वास हो गया कि गुरुजी ने मंत्र दिया है तो देखते ये काम करता है कि नहीं करता। तो जब वो जंगल से जा रहे होते हैं तो एक मरा हुआ शेर उनको मिलता है। तो वो सोचता है इस पे ये मंत्र का उपयोग करके देखता हूँ कि गुरुजी का मंत्र काम करता है कि नहीं करता। साथ वाले शिष्य समझाते हैं उसको कि तू मत कर ये काम, ये जिंदा हो गया ना तो तेरे को ही खा जाएगा। लेकिन उसके अंदर में तो संशय आ गया, अविश्वास हो गया अपने गुरु के मंत्र के ऊपर, और उसने नासमझी में और वो मंत्र शेर पर कर दिया और शेर जिंदा हो गया और खा गया उसको। तो क्या हुआ, आज्ञा नहीं मानी ना गुरु की, तो अज्ञान को उसने अपना लिया और अपना ही नुकसान है वो कर लिया। विवेकानंद जी ने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि धातु का स्पर्श मुझे होता है तो मेरा सारा शरीर अकड़ जाता है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये तो ऐसे ही कर रहा है। ये रामकृष्ण परमहंस, ये आधी धोती पहनने वाला, ये तो झूठ मूठ की बातें कर रहा है। तो जब रामकृष्ण परमहंस लघु शंका के लिए जाते हैं तो वो एक सिक्का और उनके बिस्तरों में रख देता है विवेकानंद। और जब रामकृष्ण परमहंस आके सोते हैं तो कुछ समय बाद में उनका पूरा शरीर अकड़ जाता है। तो आज्ञा नहीं मानी ना विवेकानंद ने। तो जो गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके चलता है, गुरु उसको ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। और जो गुरु के शब्दों को, गुरु की आज्ञा को ऐसे ही मान लेता है तो वो अज्ञानी बना रह जाता है और अपने जीवन में धोखा करने की बजाय
कुछ भी नहीं रहता उसके पास में। और ये सब हम सब बच्चों का अनुभव होगा कि गुरुदेव हमें इतनी आज्ञा देते हैं, इतना समझाते हैं कि बुराई में मत जाओ, धोखा मत दो, गलत कार्य मत करो, अभिमान मत करो। मनुष्य जीवन मिला है तो अच्छे कार्य करो, लेकिन हम नहीं करते, नहीं समझते। फिर हम रोते हैं, पछताते हैं जब हमारे साथ में कुछ हो जाता है। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, आज्ञा न मानी तो आज्ञा बना। आज्ञा में ज्ञान, कह रहे आज्ञा में गुरु का ज्ञान छिपा रहता है, लेकिन नहीं तो बना रहा ज्ञान, नहीं माना तो बना रहा ज्ञान। ध्रुव ने अपने गुरु की आज्ञा मानी। गुरु ने कहा कि भगवान है, वो कण कण में छिपा हुआ है, सब जगह भगवान है। तो उसने विश्वास कर लिया अपने गुरु के वचनों पर, गुरु की आज्ञा पर। एक समय आता है जब गुरु कहते हैं अपने शिष्यों से कि ये नारियल तुम वहाँ पर फोड़ कर लाओ जहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा हो। तो और शिष्य तो नारियल फोड़ के ले आते हैं, लेकिन ध्रुव है वो नहीं फोड़ के ला पाता। कि मैं जिस पत्थर पर फोड़ रहा था तो मेरे को लग रहा था कि ये पत्थर मुझे देख रहा है, जिस पेड़ के नीचे मैं नारियल फोड़ रहा था तो मैं सोचा कि पेड़ मेरे को देख रहा है। तो हर जगह उसने भगवान को देखा कि सब में भगवान है, वो मेरे को देख रहा है। और मैं आंख बंद करके अगर ये नारियल फोड़ूं तो मेरा भीतर का भगवान देख रहा है। तो वो आ जाता है अपने गुरु के पास। तब गुरु को लगता है कि हाँ, इसी ने सही मायने में मेरा ज्ञान है वो लिया है। आज्ञा मानी शिवाजी ने अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास की। समर्थ गुरु रामदास अपने शिष्य शिवा से कहते हैं कि शिवा, आज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब तो मैं नहीं बचूंगा। तो शिवा पागल सा हो जाता है कि गुरुदेव कोई उपाय तो होगा, आप मेरे को कोई उपाय बता दो, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके पेट में दर्द सही हो जाए। तब उनके गुरु उनको कहते हैं कि कोई अगर सिहनी के दूध का लेप मेरे पेट पर कर दे तो मैं बच सकता हूं। तो शिवाजी तुरंत कुछ भी नहीं देखते, अपने गुरु के लिए कुछ भी नहीं सोचते और जंगल में जाते हैं और सिंहनी को कहते हैं कि माँ, मेरे गुरु के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मुझे दूध चाहिए। उधर गुरु अपने शिष्य के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि भेज तो दिया, लेकिन वो सिंहनी मेरे शिष्य पर, मेरे बच्चे पर प्रहार नहीं कर दे। तो वो सिंहनी भी कपिला गाय बन जाती है और दूध दे देती है। तब वो अपने गुरु के पास में आते हैं। तो गुरु कहते, शिवा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और तू उस परीक्षा में पास हो गया।
तो राष्ट्र ही नहीं महाराष्ट्र बनाएगा तू, और तेरे को सभी लोग जानेंगे। तो शिवा के नाम से आज भी, शिवाजी के नाम से, और आज भी महाराष्ट्र बन गया। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु की आज्ञा है वो मानकर चले। तो जो सच्चे शिष्य होते हैं गुरु के, वो अपने गुरु की आज्ञा मानकर चलते हैं। फिर चाहे किसी को भी कैसा भी लगे, वो उसकी परवाह नहीं करते। वो तो अपने गुरु के बताए हुए अनुसार चलते रहते हैं। तो उनको गुरु है वो ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा को माना। उनके गुरु ने उनको कहा कि राम तेरी कुटिया में आएंगे और तुझसे मिलेंगे। वो बूढ़ी हो गई, तब तक भी उसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास कि गुरु मेरी कुटिया में आएंगे, राम मेरी कुटिया में आएंगे और मुझसे मिलेंगे। तो भगवान राम गए सबरी की कुटिया में और मिले। तो उसने विश्वास किया, तो वो अज्ञा नहीं बनी रही, अज्ञान ने उसको नहीं घेरा। तो गुरुदेव हमें यही कहते हैं, आज्ञा न मानी तो अज्ञा बना, कि जो गुरुदेव हम बच्चों को बताते हैं वो आज्ञा हम नहीं मानेंगे, नहीं मानकर चलेंगे तो हम अज्ञा ही रह जाएंगे, अज्ञानी बने रह जाएंगे, मूर्ख बने रह जाएंगे। आज्ञा में ज्ञान, कि जो आज्ञा मानकर चलता है गुरु उसको ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, नहीं तो बना रहा ज्ञान। जो गुरु के शब्दों को हल्के में ही ले लेता है तो फिर वो अज्ञान के अंधेरे में ही रह जाते हैं और इस संसार में भटकते हुए रह जाते हैं। कभी भी अपने जीवन को प्रकाशमय नहीं कर पाते और उस कभी भी अपने जीवन में प्रकाशमान उस प्रभु से नहीं मिल पाते। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, आज्ञा न मानी तो अज्ञ बना, आज्ञा में ज्ञान नहीं तो बना रहा अज्ञान। तो आज सद्गुरुदेव ने ज्ञान की चेतावनी में जो भी भाव व्यक्त कराया, ये भाव मुझे सत्संग में गुरु माँ के द्वारा, संत मणि के द्वारा, गुरुदेव के भाव में ही मिला है, वो ही मैंने आप सबके सामने व्यक्त किया है। तो आज ज्ञान की चेतावनी के माध्यम से गुरुदेव ने हम बच्चों को इतनी सारी चेतावनी दी है कि हम बच्चों को ज्ञान मिले और हम अज्ञानी नहीं रहे। तो गुरुदेव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हम बच्चे भी आपकी आज्ञा मानकर चले ताकि हम अज्ञ नहीं रहे, हम बच्चे भी आपका ज्ञान है वो प्राप्त कर पाए।